नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्या हमेशा बहू ही सहन करती है। सुमित्रा जी और प्रताप सिंह जी का इकलौता बेटा है अविनाश। बहुत ही अरमान है उनके कि अविनाश के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिले। अविनाश भी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़का है। अपने माता पिता का बहुत ही ध्यान रखता है। वह प्यार और सम्मान भी देता है। जब शादी की उम्र हुई तो सुमित्रा जी ने अविनाश से पूछा कि अगर उसके जीवन में कोई लड़की हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह खुशी खुशी अविनाश की शादी उसकी मनपसंद लड़की से कराने को तैयार हैं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि जिसे आप पसंद करेंगे वह मेरे लिए सही होगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुमित्रा जी गदगद हो उठी और उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। कई रिश्ते देखने के बाद आखिर उन्हें हनीशा का घर परिवार और हनीशा बहुत पसंद आई। हनीशा देखने में आकर्षक और पढ़ी लिखी लड़की थी। एक दो मुलाकातों में वह काफ़ी व्यवहार कुशल और समझदार भी लगी। प्रताप सिंह जी और सुमित्रा जी को क्या चाहिए था? एक अच्छे परिवार की समझदार लड़की उनके घर की बहू बन जाए, वह गंगा नहाए। अविनाश को भी हनीशा बहुत पसंद आई और जल्दी दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ महीने तक तो हनीशा का व्यवहार ठीक रहा, पर फिर वह अजीब सा व्यवहार करने लगी। वह ना तो ठीक से अविनाश का ध्यान रखती, ना ही घर का। सुमित्रा और प्रताप सिंह जी से तो जैसे उसे कोई वास्ता ही नहीं। सुमित्रा ने खाना खाया है या नहीं, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं, हनीशा कोई मतलब नहीं रखती थी। बस अपने लिए खाना बनाती और अपने कमरे में चली जाती। बाकी का काम सुमित्रा देवी ही करती रहती थी। काम की तो कोई बात नहीं, सुमित्रा को काम ना करने से कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु बहू का व्यवहार उन्हें अखरता। बड़े अरमान थे उनके कि बहू के रूप में एक बेटी आएगी, मुझसे ढेर सारी बातें किया करेगी, जिसके घर में घूमने से घर में रौनक हो जाएगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। हनीशा पूरा समय मुंह फुलाए बैठी रहती, ना कभी सुमित्रा जी से ढंग से बात करती, ना कभी उनके पास आकर बैठती। कभी अगर सुमित्रा जी भी हनीशा के कमरे में आकर बैठती तो वह मुंह फेर कर दूसरी ओर लेट जाती थी। सुमित्रा जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह बहुत ही परेशान रहती। जब अविनाश ने हनीशा को समझाने की कोशिश की तो हनीशा ने दो टूक जवाब दे दिया, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं शुरू से ऐसी ही हूँ, मुझे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। अविनाश ने इस बात को स्वीकार कर लिया। वह कैसे भी करके घर में शांति चाहता था, क्योंकि जब भी वह हनीशा को कुछ समझाता था तो हनीशा उसके साथ लड़ाई झगड़े करती और बात करना बंद कर देती थी। अविनाश और उसके मम्मी पापा एक अलग ही तरह मानसिक रूप से सहन कर रहे थे। हनीशा ना तो एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी और ना ही अच्छी बहू। वह तो एक अच्छी इंसान भी नहीं थी। उसे किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं थी। एक दिन अविनाश और सुमित्रा जी घर पर नहीं थे, बाजार गए हुए थे। अचानक से प्रताप सिंह जी की तबीयत बिगड़ गई। उनका शुगर लेवल लो हो गया। उन्होंने हनीशा को आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी आओ, पर हनीशा सुनकर भी अनसुना कर गई। प्रताप सिंह जी चक्कर खाकर गिर गए। उन्हें बहुत चोट आई। जब अविनाश और सुमित्रा जी घर पहुँचे तब हनीशा आराम से मोबाइल पर कोई फिल्म देख रही थी और प्रताप सिंह जी हॉल में बेहोश पड़े थे। अविनाश फौरन उन्हें अस्पताल लेकर गया। इस बात से अविनाश का दिल बहुत दुखा। हनीशा को सिर्फ अपनी मौज मस्ती, घूमना फिरना, शॉपिंग, दिन भर मोबाइल और टीवी देखना पसंद था। जब लाख समझाने पर भी हनीशा की हरकतें कंट्रोल में नहीं आई तो अविनाश ने हनीशा के मम्मी पापा से बात की। अविनाश की बात सुनकर उसकी माँ भड़क उठी। आप क्या बहू के नाम पर नौकरानी चाहते थे जो दिन रात आपके मम्मी पापा की सेवा करती रहे? मेरी बेटी पढ़ी लिखी और आज के ज़माने की है, वह दिन रात चूल्हा नहीं करेगी। मैं उसे काम करने के लिए नहीं कहता, काम करने के लिए तो घर में मेड है। घर में मम्मी भी काफ़ी संभाल लेती हैं।
और कम से कम अच्छा व्यवहार तो हनीशा कर सकती है। मम्मी पापा से कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, कभी उनके पास नहीं बैठती। मैं कुछ कहूँ तो झगड़ा करती है, ऐसे कैसे चलेगा, आप ही बताइए, अविनाश बोला। तो तुम अलग फ्लैट लेकर हनीशा के साथ शिफ्ट कर लो, वह तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती, हनीशा की माँ बोली। पर यह गलत है, मेरे मम्मी पापा किस बात की सजा भुगतें? उन्होंने तो कभी हनीशा के साथ कोई गलत व्यवहार ही नहीं किया, उल्टा हनीशा उनके साथ व मेरे साथ बदतमीजी करती है। तुम एक बार उसके साथ घर से अलग हो जाओ तो मैं हनीशा को समझा दूंगी, हनीशा की माँ बोली। यह नहीं हो सकता, अगर हनीशा नहीं सुधर सकती तो यह रिश्ता नहीं चल पाएगा, अविनाश बोला। सोच लो बेटा, कानून हमेशा महिलाओं के पक्ष में ही होता है। बहू ने अगर प्रताड़ना का केस लगा दिया तो बिगड़ जाएगा बुढ़ापा तुम्हारे माँ बाप का। क्या हमेशा बहू ही सहन करती है, अविनाश बोला और निकल गया। हनीशा की माँ की बातों से उसे अनहोनी का अंदेशा हो गया था। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और हनीशा के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस फाइल कराया। फिर वकील से मिलकर डिवोर्स केस डाल दिया, जिसका आधार भी मानसिक प्रताड़ना और माँ पापा से अलग होने को मजबूर करना था। हनीशा ने भी कई बेबुनियाद आरोप लगाए जो बाद में निरर्थक साबित हुए। जीत अविनाश और उसकी फैमिली की हुई, क्योंकि कानून भी जान चुका था कि हर समय बहू ही सहन नहीं करती। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि इतने अच्छे सास ससुर होने के बावजूद भी हनीशा ने अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या हमेशा बहू ही सहन करती है? कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।